हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एसके सर का सामान्य विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 सदिश और अदिश। इस वीडियो में आपको हम सदिश और अदिश का थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और नोमेडिकल ये तीनों साथ पढ़ेंगे एक साथ इसी वीडियो में। बने रहिएगा लास्ट तक, जिससे आपको नोमेडिकल भी समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। थ्योरी से पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद नोमेडिकल। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पर मिल जाएगा। क्या है सदिश? वैसी भौतिक राशि है जिसमें दिशा और परिणाम मैग्नीट्यूड दोनों हो, सदिश राशि कहलाती है। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो क्या सदिश राशि कहलाती है। यह साधारण बीजगणित सिंपल अलजेब्रा बारीक मैथमेटिक्स के नियम का पालन नहीं कर सकती है। यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता है। कौन? सदिश वेक्टर। अदिश क्या है? वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, अदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि में जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, सदिश कहलाएगा। और अदिश जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, अदिश कहलाता है। यह साधारण बीजगणित नियम का पालन करता है। अदिश राशि क्या आता है? यह साधारण बीजगणित नियम का पालन करता है। अदिश राशि। अदिश और सदिश में अंतर। सदिश राशि कौन कौन है? विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र, धारा, घनत्व, एटीसी, ये क्या है? सदिश राशि है। और अदिश राशि में क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा शक्ति हो गया, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप, धारा, ये सब क्या? अदिश राशि है। सदिश का निरूपण देखते हैं। सदिश का निरूपण। सदिशों को निरूपण करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जहां तीर का मानना उसकी दिशा को बताती है तथा उसकी लंबाई उसके परिमाण को बताती है। जैसे ए है, यहाँ ए हो गया, ए के ऊपर ये है जो क्या? ये दिशा का बताता है, ये परिमाण को। यही कह रहा है भौतिक राशि है, तीर का चिन्ह का प्रयोग किसके लिए कहता है? जहाँ तीर उसके साथ दिशा को बताता है। यह तीर क्या? दिशा को बताता है। सदिश को निरूपण करने के लिए ए के ऊपर तीर का चिन्ह दिया जाता है। क्या? सदिश के परिणाम का निरूपण। इसमें मैग्नीट्यूड ए या और मोड ए के ए है, वेक्टर ए का मोड है। सदिश का बीजगणितीय वेक्टर अलजेब्रा। सदिश के जोड़ का नियम। सदिश के जोड़ के नियम का देखते हैं। त्रिभुज का नियम है, त्रिभुज का नियम। एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया, ये रेंज हो गया। आर से क्या? रेंज होता है, परिणाम होता है। ये सूचित कहते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये वेक्टर इसे ए करते हैं, ये बी हो गया। ये क्या? कर्ण होता है। ये दिशा क्या होता है? ये दिशा को सूचित करता है। तीर क्या? दिशा को सूचित करता है, ए, और प्लस ये दिशा को सूचित करता है, बी। आर से क्या होता है? रिजल्टेंट होता है, परिणाम होता है। आर निकालने के लिए, आर निकालने का क्या होता है? रिजल्टेंट निकालने के लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है।
ये रिजल्टेंट निकालने का सूत्र है, परिमाण निकालने का सूत्र है। चतुर्भुज में देख लेते हैं। समांतर त्रिभुज, यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उसके परिमाण का थीटा कोण पर हो तो उसके परिणामी का परिणाम क्या होगा। यहाँ थीटा कोण पे है तो रेंज निकालना है, कहते परिमाण निकाले, रेंज निकालना है। तो आर बराबर सूत्र होता है क्या, रूट अंडर ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा होता है। ए बी क्या होता है, कॉस थीटा होता है, निकालने का सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे आर रेंज बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा होता है रूट अंडर, जहाँ थीटा का मान क्या होता है 0 से 12 और 1 से छोटा होता है 0 का मान। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस थीटा। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा होता है, जहाँ थीटा बराबर ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच के कोण है। ये थीटा है, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच के कोण है। जैसे ये हो गया, ये थीटा हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, दोनों के बीच के कोण है कौन, थीटा। ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच के कोण है थीटा। देखिए क्या कर रहा है, दो सदिशों के परिणामी का परिमाण कभी भी शून्य नहीं हो सकता और न ही ऋणात्मक हो सकता है। आर का मान कभी भी शून्य नहीं होगा न ही ऋणात्मक होगा। दो सदिशों का परिणामी परिणाम कभी भी शून्य और ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन देख लेते, एग्जाम्पल से समझ रहे थे। यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है तो परिणामी बल कितना होगा। देखिए, पूरब की दिशा में 3 न्यूटन, तो इधर पूरब है तो ये 3 न्यूटन यहाँ से लगेंगे। पूरब की दिशा में 3 न्यूटन और उत्तर की दिशा में, उत्तर ऊपर मुँह होता है तो उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन बल लगा रहे हैं, तो परिणामी निकालना है। ये दोनों के बीच ये क्या है, 90 डिग्री है। इस दोनों के बीच क्या है, ये थीटा कोण 90 डिग्री है। थीटा कोण कितना, 90 डिग्री है। तो थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री हुआ है। ए 3 है, ए कितना पूरा मुँह 3 चल रहा है और बी ऊपर उत्तर मुँह 4 चल रहा है, 4 न्यूटन। तो परिणामी क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा होता है। सबका मान रख दीजिए। ए का मान कितना है, 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बी का मान कितना है, 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ए का मान कितना है, यहाँ 2 हो गया, प्लस ए का मान कितना है 3 और बी का मान 4 और कॉस थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 90 डिग्री है तो यहाँ 90 डिग्री रख दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 कॉस थीटा। कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। कॉस 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ से 0 से सब में गुना करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 9 और 16 रूट अंडर कितना, 25 हो जाएगा और 25 का रूट कितना होता है, 5 हो गया, कितना 5 न्यूटन। परिणाम कितना आ गया, 5 न्यूटन हो गया। आर बराबर 5 न्यूटन हो गया, इसका परिणाम हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यदि दो सदिशों का
परिणाम समान हो तथा उसके परिणामी का परिमाण भी सदिश के समान हो तो उनके बीच का कोण क्या होगा? और सभी समान हो तो यहाँ ये भी समान है, ये भी समान है और ये दोनों समान है, रिजल्टेंट भी समान हो गया। तो थीटा निकालना है, ये थीटा पूछ रहा है। कौन? ये थीटा पूछ रहा है। देखिए ए बराबर बी, ए बराबर बी बराबर आर बराबर एक्स, सबको एक्स मान लिए तो इसे निकल जाएगा। आर बराबर सूत्र क्या होता है? यहाँ नहीं दिया हुआ तो आर बराबर होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी कॉस थीटा होता है। ए बी कितना होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। ए बी कॉस थीटा हो गया। और यहाँ आर स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर से क्या था? रूट खत्म हो जाएगा। स्क्वायर से रूट खत्म होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा हो गया। यहाँ दिया हुआ है, यही स्क्वायर कर दिया हुआ इसका, तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया यहाँ से। और आर के जगह पर क्या? एक्स माने हुए हैं, तो यहाँ आर के जगह पर एक्स, ए के जगह पर भी एक्स हो गया, एक्स बी के जगह पर भी एक्स हो गया, 2a एक्स और बी एक्स, तो 2x स्क्वायर कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 एगो एक्स स्क्वायर प्लस एगो स्क्वायर कितना? 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर कॉस थीटा हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से अच्छा समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा है। एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो 2 इसमें से बचेगा प्लस इसमें से क्या? 2 कॉस थीटा बचेगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा इधर का थी एक बराबर 2 प्लस 2 कॉस थीटा। अब 2 को इधर भेजते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 को यहाँ से बताइए, 2 को इधर भेजेंगे, ये 1 हो गया, यहाँ 2 है, ये 2 कॉस थीटा है। 2 को इधर भेजिएगा तो माइनस में 2 आ जाएगा, बराबर करके दिलाएगा तो माइनस में 2 आ जाएगा, माइनस में 2 प्लस 1 घटाएंगे तो कितना? -1 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो गया तो कितना? 2 कॉस थीटा बराबर -1 हो गया। कितना? 2 कॉस थीटा बराबर -1 हो गया। और कॉस थीटा बराबर यहाँ गुना में है तो इधर आएगा तो क्या? भाग में आ जाएगा, यहाँ भाग में आ गया 2, तो कितना हो गया? कॉस थीटा बराबर 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। अब क्या था? कॉस थीटा 1/2, तो कॉस थीटा बराबर थीटा का मान, कॉस थीटा का मान निगेटिव में कब आता है? तो 120। कॉस थीटा का मान 1/2 कब? 60 डिग्री में आता है। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। और माइनस में कॉस थीटा कितना का मान? तो -120 का मान कितना होता है? -1/2 होता है, 1/2 कॉस 120 का मान होता है। ये कितना? 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है कोई। तो यहाँ कॉस थीटा कितना माइनस करेंगे, थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 120 डिग्री होगा। ये
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर, ये सूत्र ऊपर देखे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है। और वहाँ नहीं मालूम पड़ा है, एक क्वेश्चन और, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो तो ए और बी के बीच का कोण क्या होगा। यहाँ साइन और कॉस का मान दिया हुआ है। साइन 0 डिग्री और 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, वही कॉस का मान कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है और 30 का √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2 और 90 डिग्री का मान 0 होता है। यहाँ से देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होता है। तो मॉडर्न बोथ साइड, दोनों अगर मोड लगाएंगे, मोड लगा देंगे, मोड लगाएंगे तो वेक्टर ए ऊपर देखें, वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मोड बराबर कितना होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। यही है मोड ए बराबर कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ क्या होता है स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पर स्क्वायर करिएगा, यहाँ क्या स्क्वायर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करिएगा तो ये स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा रूट, ये रूट खत्म हो जाएगा दोनों ही, तो रूट से रूट खत्म हो गया, बचा कितना, बचा है ए स्क्वायर, इधर से बचेगा, इसमें से बचेगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसमें से बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, cos थीटा यहाँ से बचेगा। अब ये बराबर के इसका लाइएगा, ए बी इधर रहता है, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इधर आएगा, और ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बराबर के इकट्ठे लाएंगे तो ये प्लस में है, तो इसका आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक सिंपल तरीका ये है, यहाँ से ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इधर माइनस रहिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2ab cos थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस ab cos थीटा हो जाएगा। अब ये यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा। अब ये माइनस है, माइनस 2ab cos थीटा है, इसका लाएंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा कितना हो जाएगा 4ab cos थीटा होगा, 4ab cos थीटा बराबर 0 हो गया। यहाँ cos थीटा बराबर करेंगे क्या 2ab
बी कॉस थीटा, इधर लाएंगे तो कितना, ये 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 है बी कॉस थीटा बराबर 0, और कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, जीरो बटा 4ab, और किसी संख्या में जीरो में अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो ही होता है, जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो जीरो होता है। तो यहाँ हो जाएगा सीधा कॉस थीटा बराबर कितना, जीरो हो गया, और कॉस जीरो का मान कितना होता है, अभी ऊपर देखिए कॉस जीरो किसका मान होता है, तो कॉस थीटा कितना, कॉस 90 का मान होता है, कॉस 90 का मान बराबर 0 होता है, यही है कॉस थीटा बराबर कॉस 90, और कॉस से कॉस कट जाएगा कितना, थीटा बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। रेंज निकालना है, नोट में क्या है, रेंज होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है, जहाँ थीटा का मान क्या होता है, -1 से 12 और 1 से छोटा होता है, ठीक है। पुट अगर कॉस थीटा का मान 1 पुट करेंगे तो 1 क्या होता है, सबसे मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम निकालने के लिए रेंज मैक्सिमम निकालने के लिए थीटा का मान 1 पुट करेंगे, कितना, 90 डिग्री, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, थीटा कॉस थीटा का मान 1 अब 90 डिग्री ए पुट करेंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर कैसे है मालूम है, देखिए इसको तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और यहाँ क्या आ जाएगा, b हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ आ गया, और ये स्क्वायर से क्या, ये रूट खत्म हो जाएगा, तो आर मैक्सिमम बराबर कहते हैं, आर मैक्सिमम बराबर ए प्लस बी हो जाएगा, आर मैक्सिमम बराबर ए प्लस बी, और मिनिमम निकालना है, रेंज मिनिमम, तो थीटा बराबर कितना, कॉस थीटा बराबर -1 पुट करना पड़ेगा, -1 पुट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गुने -1, तो -1 से गुना करेंगे तो कहती माइनस आ जाएगा, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर आ गया, वहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस है 2ab 2a और b, 2ab तो a प्लस b हो गया यहाँ पे, अगर यहाँ पे माइनस कर दे इसको, यहाँ पे इसको माइनस कर दे, इसको अगर माइनस कर दे तो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से ए रूट खत्म हो जाएगा, तो कितना, a माइनस बी होगा, तो आर मिनिमम बराबर a माइनस बी, और रेंज का पूछेगा, रेंज मैक्सिमम निकालना होगा, मैक्सिमम तो कितना, a प्लस बी हो जाएगा, a और प्लस b हो जाएगा मैक्सिमम में, और मिनिमम में आर मिनिमम बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा हो तो निम्न में से कौन सा परिमाण का नहीं हो सकता है, परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता है, देखिए ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर 4 हो जाएगा, और बी बराबर 3 हो गया, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन,
तो आर मैक्सिमम बराबर होता है ए प्लस बी होता है, आर मैक्सिमम होता है ए प्लस बी होता है। तो 4 प्लस 3 यहाँ कितना 7 हो गया। और आर मिनिमम बराबर कितना ए माइनस बी होता है, तो 4 माइनस 1 3 हो गया। आर मिनिमम बराबर 1 हो गया और आर मैक्सिमम बराबर 7 हो गया। इतना हो गया। तो क्या रहा है कौन नहीं हो सकता है, 1 से लेकर 7 के बीच में जो भी मान होगा वो हो सकता है, लेकिन यहाँ 7 मैक्सिमम कितना 7 है, 7 से आगे नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन क्या है 8 है, तो 8 नहीं होगा। 1 से लेके यहाँ मिनिमम कितना 1 और मैक्सिमम 7, इस दोनों के बीच में जो भी मान होगा 1 2 हो गया, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया 7, यहाँ तक हो सकता है, इससे आगे नहीं होगा। यही कह रहा कौन मान नहीं होगा, तो 8 नहीं होगा। अगला देखिए, समकोणीय एकांक सदिश, राइट एंगल यूनिट। भौतिक में x को i से, y को j से तथा z को k से निरूपित किया जाता है। वेक्टर a हो गया, तो 3i x एक्सिस में होगा। यहाँ देखिए ये x एक्सिस, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। लेकिन अगर 3D बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है 3D में ये यहाँ ये z आ जाता है। 3D में यहाँ z आ गया, ये x हो गया, ये y हो जाता है। 3D में होता है, 3D फिगर बना हुआ है, तो 3D में ये y हो गया, ये x हो गया और ये z हो गया। तो x एक्सिस को i से सूचित किया जाता है और y एक्सिस को j से सूचित किया जाता है और k एक्सिस को z एक्सिस को k से सूचित किया जाता है। वही x एक्सिस में परिणाम 3 है, y एक्सिस में परिणाम 8 है और z एक्सिस में परिणाम 3 है। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि a फैक्टर बराबर 3i 8 प्लस 8j प्लस 5k है, तो इतना हुआ। तो इसका परिमाण निकालना है। परिमाण क्या होता है, अगर परिमाण निकालना है a का परिमाण, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, यहाँ तो मान हो गया। लेकिन इसको ऐसे भी ऐसे इसको लिखा जाता है 3i, तो i का कोफिशिएंट जो गुणक है सो प्लस j का कोफिशिएंट जो गुणक है सो प्लस k का जो कोफिशिएंट है वो, ये गुना होता है, इसका स्क्वायर हो गया। अब तो 3 का x का कोफिशिएंट, x का क्या 3 है, y का 8 है, z का 5 है। तो 3 स्क्वायर प्लस 5 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 के स्क्वायर 9 हो गया, 8 के स्क्वायर 64, 5 के स्क्वायर 25, सबको जोड़ेंगे तो कितना 98 हो जाएगा, रूट अंडर 98। बी नंबर में क्या है, एक और एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल क्या, यदि बी फैक्टर और 3i प्लस 9j प्लस 5k, तो परिणाम कैसे निकलेगा, तो परिणाम निकाल दीजिए। रूट अंडर x के परिणाम 3, i के कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस कितना 9 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 9 तो 9 का स्क्वायर प्लस 5 का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट कितना 5 है, तो 5 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 81 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 9 1 10 5 25, 15 के 5 हासिल 1, 8 2 10 1 11, रूट अंडर 115 हो जाएगा। सदिश का गुणनफल, और सदिश का जोड़ था, सदिश का गुणनफल, सदिश का अदिश गुणनफल। सदिश के अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जाता है।
क्या कहते हैं, सदिश को अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जाता है यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उसका अदिश गुणनफल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, जहाँ थीटा ए और बी के बीच का कोण है, जहाँ थीटा क्या है, ए और बी का बीच का कोण है। सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश होता है। सदिशों का अदिश गुणनफल एक क्या होता है, अदिश होता है। वही सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिशों के सदिश गुणनफल को क्रॉस से सूचित किया जाता है यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे के थीटा कोण पर हो तो उनका सदिश गुणनफल ए गुने बी ए बी साइन थीटा होता है, जहाँ एन ए बी साइन थीटा एन, जहाँ एन तल के लंबवत सदिश है। क्या होता है, सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश होता है। सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, सदिश होता है। सदिश का गुणनफल होता है, सदिशों का गुणनफल क्या होता है, तो सदिश या अदिश हो सकता है। सदिशों का गुणनफल सदिश या अदिश हो सकता है। क्या है, यदि ए वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 4j प्लस 8k हो और बी वेक्टर बी बराबर 4i प्लस 6j प्लस 9k हो तो ए और बी का अदिश गुणनफल क्या होगा। अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल ए डॉट बी होता है। इसको निकालिए, ए डॉट बी। तो अदिश गुणनफल में गुना करना है तो पहले आई वाला आई के साथ आई के गुना करेंगे, जे के साथ जे के गुना करेंगे और के साथ के को गुना करेंगे। तो 3i के साथ कितना 4 है, तो 4 और 3 के गुना करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस 4 अगुने 6, 6 6 कितना 24 हो गया। प्लस है तो प्लस 9 अगुने 8 कितना होगा 9 8 72, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8 और 7 2 9 1 10, कितना 108 हो गया। तो ए और बी का अदिश गुणनफल कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है वेक्टर ए 5i माइनस 3j प्लस 6k और वेक्टर बी बराबर i प्लस 2j प्लस 6k हो तो उसका अदिश गुणनफल क्या होगा। अदिश गुणनफल निकालने के तो ए डॉट बी होता है अदिश गुणनफल, ए डॉट बी। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 गुने 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस ना 3 गुने 2 कितना 6 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस 6 गुने 6 कितना 36 हो जाएगा। माइनस 6 में से 5 गया तो कितना -1 और प्लस 36, 36 में से 1 गया तो कितना 35 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 35 हो जाएगा। अगला क्या है, सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन किसी सदिश के प्रभाव को 2 या 2 से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया को सदिश का वियोजन कहते हैं। इसमें एक्स अक्ष की दिशा का परिमाण f cos थीटा होता है, वही वाई अक्ष का दिशा का परिमाण y sin थीटा होता है। एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष के साथ f cos थीटा होगा, वही y अक्ष है तो y अक्ष के साथ f sin थीटा होता है। वियोजन का परिणाम होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए गए चित्र में एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष में परिणाम क्या होगा।
परिमाण क्या होगा। एक्स अक्ष की दिशा में परिमाण तो एफ कॉस थीटा होता है। तो यहाँ दिया हुआ है, ये चित्र दिया हुआ है, एफ बराबर कितना 10 न्यूटन होता है। तो एफ कॉस थीटा, तो थीटा का मान कितना 30 डिग्री होता है। तो एफ के जगह पर 10 और थीटा के जगह पर 30, तो कॉस थीटा का मान कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा 5√3 हो जाएगा। और वाई अक्ष में कहते हैं एफ साइन थीटा होता है। तो एफ कितना है 10 है, गुने थीटा का मान कितना है, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। 2 से 5 काट दीजिए, 10 काट दीजिए, कितना 5 मरतब में, तो कितना हो जाएगा 5 न्यूटन हो जाएगा। 5 न्यूटन हो गया। अब यहाँ से क्या न्यूमेरिकल आ गया, चैप्टर सेकेंड का न्यूमेरिकल आ गया। टाइप फर्स्ट में क्या है, रेंज निकालना है। रेंज बराबर होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। वही थीटा को ए तथा बी के बीच के कोण है। मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। माइनस में सिर्फ यहाँ माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, दिया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आर, ये रेंज है, तथा ए बी और आर हो तो ए बराबर बी बराबर आर हो तो ए एवं बी के बीच का कोण क्या होगा। यहाँ ए और बी और आर तीनों बराबर है। ए प्लस बी, यहाँ दिया हुआ ए प्लस बी बराबर आर दिया हुआ है। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। और इधर स्क्वायर किए हैं तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर एंड बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा r² बराबर a² + b² + 2ab cos थीटा हो गया। यहाँ a बराबर b बराबर r दिया हुआ है, तो a के स्थान पर r रखेंगे और b के स्थान पर भी r रख देंगे। तो a के स्थान, यहाँ a है तो a के स्थान पर r हो गया, यहाँ b के स्थान पर भी r हो गया। तो यहाँ a² है तो r² प्लस यहाँ b² है तो r² प्लस 2 इंटू a है तो a के जगह पर r गुने b के जगह पर r, 2r² cos थीटा हो गया। यहाँ गिवन दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, r² बराबर 2r² प्लस 2r² cos थीटा हो गया। यहाँ कितना r² है, r² बराबर 2r² प्लस 2r² cos थीटा। r² यहाँ है बराबर, इस दोनों में से r कॉमन लेंगे तो r² इंटू 2 प्लस 2 cos थीटा हो जाएगा। ये r² से ये r² कट जाएगा, इधर बच जाएगा कितना, इधर बचेगा 1, इधर बच जाएगा 1, यहाँ बराबर 2 प्लस 2 cos थीटा बचेगा, यहाँ पे 2 cos थीटा बच जाएगा। यहाँ कितना 1, ये बराबर से इसका दिलाएंगे तो माइनस में, तो -2 बराबर 2 cos थीटा हो जाएगा। दो माइनस में से एक घटेगा तो कितना -1 बराबर 2 cos थीटा हो जाएगा। इधर जाए तो कितना cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा -1/2। तो थीटा डिग्री cos थीटा कितना डिग्री का मान होता है 1/2 माइनस में, तो 120 डिग्री का मान होता है। तो थीटा बराबर कितना 120 डिग्री आ जाएगा। थीटा बराबर कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। तो 120 का कितना होता है π/120 डिग्री, 2π/3 कितना होता है 120 डिग्री। अरे नहीं समझ में आ रहा है इसको तो तोड़ दीजिए इसको। 2 पाई का मान कितना 180 बटा 3 से काट दीजिए, 3 छक 18, 60 मतलब में कट जाएगा, 6 दूना 12, कितना 120 आ गया। यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
इसमें देख लीजिए, यहाँ से यहीं पर बनाए हुए यहाँ तक लगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 4j का परिमाण क्या होगा। परिमाण निकालने के लिए यहाँ जे नहीं तो रूट अंडर एक्स आई का कोफिशिएंट कितना 3 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर प्लस के नहीं है तो जीरो हो गया, तो जीरो को छोड़ दीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 रूट अंडर कितना 16 9 25 हो जाएगा, रूट अंडर 25, तो रूट 25 का मान कितना होता है 5 हो गया, तो इसका राइट आंसर कितना होगा 5 हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि b बराबर 3i प्लस 4j प्लस 2 के हो तो b का परिमाण ज्ञात करें। तो परिमाण बराबर रूट अंडर आई का कोफिशिएंट प्लस जे का कोफिशिएंट प्लस के का कोफिशिएंट। आई का कोफिशिएंट कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4, सबको जोड़ेंगे तो कितना रूट अंडर 56 आ जाएगा, रूट अंडर 56, इसका राइट आंसर 56 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिमाण के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत हैं। वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान होगा। अधिकतम मान के लिए क्या निकालते हैं, इसे पीछे पढ़े हैं, आर मैक्सिमम बराबर होता है, क्या होता है ए प्लस बी होता है, ए और प्लस बी होता है, आर मैक्सिमम बराबर, और मिनिमम बराबर ए माइनस बी होता है। तो मैक्सिमम कितना ए प्लस बी, तो ए कितना है ए 12 प्लस 8 कितना 20 हो गया, तो ए मैक्सिमम कितना होता है 20 न्यूटन हो जाएगा, अधिकतम मान कितना 20 हो जाएगा। टाइप 2 में अभी तो देखे हैं, जेड एक्स को आई से सूचित किया जाता है, जेड एक्स को के से, के वेक्टर से, आई को एक्स अक्ष को आई से और वाई अक्ष को जे से सूचित किया जाता है। ये परिणाम तो देख ही लिए है। इसका क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 1 है जो कब आरआरबी जेई 2015 में पूछा गया हुआ है। 3i प्लस 4k है तो वाई अक्ष पर प्रक्षेप होगा, क्या वाई अक्ष पूछ रहा है, तो वाई अक्ष इसमें ये क्या है, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को आई से सूचित किया जाता है और जे वाई अक्ष को जे से सूचित किया जाता है, लेकिन इसमें क्या जे नहीं है, और जेड एक्स को क्या था के से सूचित किया जाता है। तो यहाँ जेड एक्स है, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष नहीं है, तो वाई अक्ष नहीं है तो यहाँ क्या था वाई अक्ष का प्रक्षेप 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यहाँ क्या शून्य दिया हुआ है, शून्य हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। वाई एक्स इसमें नहीं है, वाई एक्स को कैसे जे से सूचित किया जाता है, लेकिन इसमें जे है नहीं, तो जे का परिमाण कितना शून्य हो जाएगा, वही वाई एक्स का परिमाण कितना शून्य हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बल 2i प्लस 3j प्लस 4k द्वारा प्रदर्शित होता है, इस बल का परिमाण ज्ञात करें। परिमाण कहाँ पूछेगा, आरआरजेई SRSE भोपाल 2014 में पूछा गया। परिमाण निकालने का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर आई का कोफिशिएंट कितना 2 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट 6 का स्क्वायर, सबके स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, सबके जोड़ेंगे तो कितना 36 9 और 4 9 4 13 कितना हो जाएगा 13 और प्लस 36 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, रूट अंडर 49 से कितना होता है 7 हो जाता है, इसका राइट आंसर कितना 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा, इसका कितना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो सदिश 4i प्लस 7j तथा 2i प्लस 3j जोड़े जाते हैं, इन सदिशों के योग का परिमाण कितना होगा।
योग निकालिए। तो आई के साथ आई को और जे के साथ जे के जोड़ते हैं। तो 4 और 2 6 आई हो जाएगा, 6 आई प्लस 7 और 3 10 जे हो जाएगा। अब इसका सदिशों का योग निकालना है। ये जोड़ दिया और योग निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, परिमाण निकालना है। योग का परिमाण दिया, योग आ गया 6 आई प्लस 10 जे। अब परिमाण निकालना है तो परिमाण का सूत्र क्या होता है, ए आई का कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट कितना 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 10 जे का कोफिशिएंट 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, प्लस 10 का स्क्वायर कितना 100 हो गया। तो जोड़ेंगे कितना होता है 136 हो जाएगा, रूट अंडर 136 हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ दीजिए और कोफिशिएंट और परिणाम निकाल दीजिए। परिणाम का सूत्र होता है रूट अंडर आई का कोफिशिएंट प्लस जे का कोफिशिएंट प्लस के का कोफिशिएंट का सबका स्क्वायर होता है। ए डॉट बी बराबर कहता है ए बी cos थीटा होता है। वही ए गुने वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है। अदिश गुणनफल में cos थीटा होता है और सदिश गुणनफल में साइन थीटा होता है। क्वेश्चन क्या है, टाइप थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, यदि वेक्टर p 3i माइनस 4j प्लस के तथा r वेक्टर 5i माइनस 6j प्लस 6k हो तो कोणीय संवेग का मान है। कहाँ पूछा गया, SSC COP परीक्षा 2015 में पूछा गया हुआ है। कोणीय संवेग निकालने के लिए दोनों का गुना करता है। कितना कोणीय संवेग बराबर p गुने r, आई का कोफिशिएंट 3 और 5 है, जे का कोफिशिएंट -4 6 है, के का कोफिशिएंट 1 और 6 है। देखिए कोफिशिएंट है, आई का कोफिशिएंट निकालने के लिए आई को झाँपते हैं, मैट्रिक्स पर है सेम टू सेम मैट्रिक्स के ही लिखाइए, बनाना है इसको। तो आई का कोफिशिएंट निकालने के लिए आई को झाँप देते हैं। तो जे और के को गुना कीजिए, तो 6 चक 24 कितना हो गया, तो -24 माइनस और 6 का ही 6 तो -6। यहाँ आई का कोफिशिएंट माइनस जे का निकालना है, तो जे को झाँपेंगे और आई और के को गुना करेंगे, तो 36 18 और 5 का ही 5 -5 इंटू के सॉरी जे माइनस के निकालना है, तो के को झाँपेंगे और आई और जे को गुना करेंगे, तो 6 और गुने 3 तो -18 और -20 माइनस और -20 इंटू के। अब इसका हल, इस सब को हल कीजिए, -24 माइनस और माइनस प्लस, तो 24 में से 6 चला गया कितना -18 माइनस 18 में से 5 किया तो कितना हो जाएगा -13, ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस प्लस, ये कितना 20 हो गया, 20 में से 18 चल जाएगा तो +2। सबका कोफिशिएंट है, यहाँ आई का कोफिशिएंट हो गया, यहाँ जे हो गया, यहाँ के हो गया, कितना -18 -13j प्लस 2k। अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 18j
सॉरी 18i प्लस 13j प्लस माइनस 2k, यही आंसर दिया हुआ है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया हुआ है इसको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सोल्व यहाँ दिया हुआ है, सोल्व ये यहाँ किया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 4j और वेक्टर बी बराबर 4i माइनस 3j, तो ए और बी के बीच का कोण क्या होगा? ए डॉट बी तो कितना 4/3 12 और ये भी 4/3 12 और ये 12 माइनस 12 बराबर 0 हो गया। ए डॉट बी बराबर 0 हो गया। तो वेक्टर ए निकालना है, तो परिणाम ए का परिणाम कितना, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के रहता तो के का कोफिशिएंट का स्क्वायर करते। तो 3 का स्क्वायर कितना 9 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 16 9 कितना 25, रूट अंडर 25, 25 से कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ ए का परिणाम 5 हो गया। वही बी का परिणाम निकालना है, तो बी का कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता था, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो 16 9 25, रूट अंडर 25, 25 का रूट अंडर कितना 5 हो जाएगा। तो ये दोनों का 5 हो गया। और ए डॉट बी निकालना है, कितना ए डॉट बी बराबर कितना 12 माइनस 12 0 आ गया था। और ए और बी का परिणाम कितना 5 आया और बी का 5, कॉस थीटा है। तो ए और बी बराबर 5 गुने 5 कितना 25, 25 को इधर लाएंगे तो 0/25 हो जाएगा। किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देंगे तो कितना आ जाता है 0 आता है। तो कॉस कितने डिग्री का मान 0 होता है, तो कॉस 90 का मान 0 होता है, इसलिए कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर 90 डिग्री हो रहा है। इसने पूछा क्या बीच या कोण, तो बीच या कोण कितना 90 डिग्री होता है। कहते हैं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया वो प्रश्न। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, सदिश यदि सदिशों के अदिश गुणनफल का √3 गुना हो तो सदिश के बीच का कोण क्या होगा? सदिश का सदिश गुणनफल बराबर कहते हैं अदिश का √3 गुना हो, अदिश गुणनफल का √3 गुना हो, तो ये बराबर होता है ए सदिश गुणनफल कितना ए बी साइन थीटा होता है, वही अदिश गुणनफल ए बी कॉस थीटा होता है। ए बी से ए बी कट जाएगा, यहाँ कितना साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा हो गया। यहाँ से निकालेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा √3, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, तो tan थीटा हो गया। कितना tan थीटा हो गया। tan थीटा का मान tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है। तो tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर कितना 60 डिग्री हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में 2021 में पूछा गया हुआ, कौन राशि सदिश नहीं है? क्या है, बल आघूर्ण सदिश है, त्वरण भी सदिश है, विस्थापन भी सदिश है, शक्ति क्या अदिश राशि है। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।